बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की। पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मतलब कि इनमें फ़र्क किया था, इनमें डिफ्रेंशिएट किया था कि मिक्सचर और सब्सटेंस में क्या फ़र्क है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी। सबसे पहले मैटर है। यहाँ पर मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। कोई भी चीज जो वजन रखती हो और हुजम रखती हो वो मैटर है। मैटर की 3 टाइप्स पढ़ी थी हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर को यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है मिक्सचर, एक है सब्सटेंस। मिक्सचर और सब्सटेंस को हमने पिछले प्रीवियस यानी कि लेक्चर में स्टडी किया था। मिक्सचर को आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब सब्सटेंस को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। आज की वीडियो में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले जी एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स का अगर मैं जनरल अगर उसका मतलब बताऊं तो एलिमेंट बोलते हैं जी रुकन, हिस्सा, किसी चीज का पार्ट। ठीक है ना। अगर आप यूनिवर्स की बात करें या अपने इर्द गिर्द जो हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं, यूं कह लेंगे जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, जिसको आप मैटर बोलते हैं। अब ये मैटर जो है वो पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं, उन 118 एलिमेंट्स में से किसी ना किसी एलिमेंट पर मुश्तमल है, या उन एलिमेंट्स के आपस में केमिकल रिएक्शन से वजूद में आया है वो मैटर। ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पर चलूं, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, नंबर 1। नंबर 2, ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है। ठीक है। अब उन सेम टाइप ऑफ एटम्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो सेम होंगे, मतलब उन सेम टाइप ऑफ एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है जाहिर बात है वो भी सेम होगा। ठीक है। अब जो एलिमेंट है, चूंकि मैंने पहले बताया कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, अब आप उन एटम्स को ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से डिकम्पोज नहीं कर सकते, उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है ना। In chemistry, an element is a pure substance consisting only of atoms that all have the same number of proton in their atomic nuclei. एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है और ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब जो एलिमेंट अपने जिन सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, आप उन एटम्स को ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से डिकम्पोज नहीं कर सकते। The number of proton in the nucleus is the defining property of an element and is referred to as its atomic number represented by symbol Z. अर्ली एजेस में अगर आप इब्तदाई दौर में अगर बात करें तो यहाँ तो 9 एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हुए थे, जिनमें कार्बन है, गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, मरकरी है, लेड है, कॉपर है, आयरन है और सल्फर है। और जो 19th सेंचुरी के एंड पर 63 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। और प्रेजेंट डेज में मौजूदा दिनों में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 यानी कि 92 ऐसे हैं जो नेचुरली ओकरिंग है और बाकी जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए हैं, मतलब लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली तैयार किए गए हैं, प्रिपेयर किए गए हैं। अब जो एलिमेंट होता है वो फ्री स्टेट में भी होता है और कंबाइंड स्टेट में भी होता है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में देखें तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, यानी कि फ्री स्टेट में होता है। अगर आप ऑक्सीजन को ओशन में देखें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है, यानी कि ये H2O की फॉर्म में होता है, वाटर की फॉर्म में होता है, यानी कंबाइंड स्टेट में होता है, कंबाइंड फॉर्म में होता है। मैं इसे इधर लिख देता हूं, H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये फ्री स्टेट में है और ये ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है। अब जो नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट्स है ना, उनकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, उनकी ओकरेंस कहाँ पर है? जो मेनली ये अर्थ क्रस्ट में है,
ओशियन में है और एटमॉस्फेयर में है। ये नीचे टेबल दिया गया है, इससे हमें पता चलेगा कि जो एलिमेंट्स यानी कि अर्थ क्रस्ट में है या ओशियन में है या एटमॉस्फेयर में है वो परसेंटेज के हिसाब से कितना कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की बात करें तो ये 47% होता है, सिलिकॉन 28% होता है, एल्यूमिनियम 7.8% होता है। ओशियन में देखें ऑक्सीजन 86% होता है, हाइड्रोजन 11% होता है और क्लोरीन 1.8% होता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और आर्गन गैस 0.9% होता है। ये टेबल बेसिकली एमसीक्यूज के हवाले से बहुत अहम है, इसको आप याद रखें। अब है जी पीरियोडिक टेबल, ये है जी पीरियोडिक टेबल, इसमें कुल एलिमेंट्स 118 है। अब जो भी मैटर है, जो भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो इन्हीं 118 एलिमेंट्स में से किसी ना किसी एलिमेंट पर मुश्तमिल है या उनके आपस में केमिकल रिएक्शन से वजूद में आया है वो मैटर। ये है जी एस ब्लॉक, ये तो पहले दो कॉलम है, ये एस ब्लॉक है। इसमें एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स आ जाते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये है जी पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में मेटल्स है, नॉन मेटल्स हैं और मेटालॉइड्स भी हैं। और ये है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है ना। और ये है जी एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड्स हैं और एक्टिनाइड्स हैं। ठीक है ना। मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनसे जो रेडिएशंस हैं वो खारिज होती रहती हैं। पहले दो कॉलम क्या है जी एस ब्लॉक, उनमें अल्कलाइन मेटल आता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। फिर मैंने पी ब्लॉक के बारे में बताया, उसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटालॉइड्स भी होते हैं। फिर मैंने डी ब्लॉक में बताया कि वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। और आखिर पे मैंने एफ ब्लॉक के बारे में बताया, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में, कि मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनसे रेडिएशन खारिज होती रहती है। तो ये थे जी 118 एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी की बेस पर हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में डिवाइड कर दिया। अब जो मजीद जो आने वाली वीडियो है उनमें हम देखेंगे कि अब मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटालॉइड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। which are abbreviations for the name of elements. If it is one letter, it will be capital as H for hydrogen. हाइड्रोजन को सिंबल यानी कि H से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन को सिंबल N से, कार्बन को सिंबल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन केस ऑफ टू लेटर सिंबल, ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल CA, यानी कि पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। टू लेटर सिंबल में CA फॉर कैल्शियम एंड Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोरीन। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाने की जो सलाहियत होती है ना, उसको वैलेंसी बोलते हैं। यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितनी जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, यानी कितने बॉन्ड बनाता है। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। देखें, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसे अपने जो ऑर्बिटल में जो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि अपने ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए 3 मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो 3 बॉन्ड बनाता है। उसकी वैलेंसी कितनी होगी नाइट्रोजन की? 3। इसी तरह ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसकी इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। इसलिए जो वैलेंसी है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल में, बेसिकली जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर। अब है जी कंपाउंड। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में फर्क नहीं करते या कर सकते नहीं है। ठीक है ना। मेन के उनको बेसिक जो
डेफिनेशन का नहीं पता, या जो मेन कंसेप्ट है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का उसके बारे में वो नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में जो बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। देखें, जो कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड वो डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान केमिकल रिएक्शन की सूरत में बनता है। मतलब बॉन्ड डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान हो। अब बॉन्ड कोवलेंट भी हो सकता है और आयोनिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेम और डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान केमिकल रिएक्शन की सूरत में बनता है, यानी कि सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान भी केमिकल रिएक्शन की सूरत में मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। लेकिन बॉन्ड जो होता है ना मॉलिक्यूल में, वो कोवलेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल H2 है, O2 है, ये मॉलिक्यूल्स है। वाटर जो है ये मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, ठीक है ना। अमोनिया NH3 ये भी मॉलिक्यूल है और कंपाउंड भी है। मतलब क्यों अमोनिया ना मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, देखें NH3। अब नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट्स है और हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट्स है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसने कंपाउंड की डेफिनेशन को पूरा किया। अब मॉलिक्यूल में था कि बॉन्ड कोवलेंट होना चाहिए, और कंपाउंड में क्या था, बॉन्ड चाहे कोवलेंट हो और चाहे आयनिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और मॉलिक्यूल में क्या था, एलिमेंट चाहे सेम हो और चाहे डिफरेंट हो, उनके दरमियान बॉन्ड हो। इसलिए NH3 है, वाटर है, या और जो इस तरह के मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल्स कह लें या कंपाउंड, को दोनों की कैटेगरी में रखा गया है। Compounds is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. Compounds can be classified as ionic or covalent. Ionic compounds do not exist in independent molecular form. They form a three-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ion. These oppositely charged ions attract each other very strongly. As a result, ionic compounds have high melting and boiling point. ये बेसिकली एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब आता है जी बात मिक्सचर की। मिक्सचर क्या है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर व्हिच कैन बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस इन इट्स कंपोजिशन। देखें जी, ये है जी सब्सटेंस। सब्सटेंस बोलते हैं अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, मादे की खालस हालत को सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये वाटर है, ठीक है। अब अगर वाटर कंटेमिनेटेड नहीं है, इसमें जो पार्टिकल है या ज़रात वगैरह कोई नहीं है, ठीक है ना, ये प्योर फॉर्म में है, खालस फॉर्म में है, तो वाटर H2O क्या, इसको आप बोलते हैं जी सब्सटेंस, ठीक है ना। इसी तरह साल्ट है NaCl, ठीक है ना, यानी कि मादे की जो खालस हालत है, प्योर फॉर्म है, वो सब्सटेंस है। मिक्सचर में क्या होता है, अगर यही पानी है उसमें आप साल्ट को ऐड कर दे, यानी नमक को ऐड कर दे, तो हम कहेंगे जी पानी में मिलावट होगी, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं मिक्सचर, मतलब नाखालस हालत है जो मादे की, उसको मिक्सचर बोला जाता है। मिक्सचर की दो कैटेगरी होती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। पानी में अगर आपने नमक ऐड किया तो उसको आप हल करें ना, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि नमक पूरी तरह पानी में हल हो चुका, आप उसमें फर्क नहीं कर सकते कि पानी में नमक था या नहीं देख के, ठीक है ना। ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अगर आप पानी में ऑयल ऐड कर दें, जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, वो ऊपर तैरता है, ऊपर उसकी तह बन जाती है पानी के ऊपर, वो आप फर्क कर सकते हैं कि पानी में ऑयल मिला हुआ है, ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर, होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।